वेलकम टू माय चैनल कॉस्मिक एनर्जीज। आज का ये पूरा वीडियो जो है वो राजयोग के ऊपर है। लोगों को राजयोग वर्ड सुन के ही एक बहुत बड़ा एक्साइटमेंट आता है, ऑल्दो आना भी चाहिए। और अगर उनकी पत्रिका के अंदर राजयोग होते हैं तो वो बड़े ही उसको जान के और पढ़ के बड़ा ही खुश भी होते हैं और होना भी चाहिए। लेकिन आज हम इस राजयोग के ऊपर कुछ प्रैक्टिकल नॉलेज के ऊपर हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो के अंदर, क्योंकि जितने भी हम यूट्यूब पे या और किसी भी प्लेटफॉर्म पर या किताबों में जो हम पढ़ते हैं, जानते हैं कि ये ग्रह की पोजीशनिंग अगर ऐसे होगी तो ये राजयोग है, ये राजयोग है, ये सब बिल्कुल ठीक है, परफेक्ट हैं। और हम वो जब पढ़ के अपनी पत्रिका के अंदर जब उसको अप्लाई करते हैं उन टेक्निक्स को, तो हमें पता चलता है अरे ये प्लैनेट तो मुझे बहुत अच्छा राजयोग दे रहा है, इसकी महादशा भी मेरी आने वाली है। और लोगों की वो महादशा भी आ जाती है और उनको कुछ ऐसा फील ही नहीं होता कि उनको राजयोग जैसा कुछ उसमें कुछ रिजल्ट्स मिले। और तो वो लोग धीरे धीरे सोचते हैं कि शायद एस्ट्रोलॉजी इतने अच्छे से काम नहीं करती है या पता नहीं, बहुत सारे उनको डाउट्स आने लग जाते हैं। तो पहली बात तो एस्ट्रोलॉजी पूरी तरीके से साइंस है, वो बहुत स्ट्रांगली काम करती है। यहाँ पे हम छोटी छोटी गलतियाँ करते हैं इसको समझने में, क्योंकि ऋषि मुनियों ने ये चीज़ें हमको देखे गए हैं, उनका गिफ्ट है ये हमारा, हम लोगों को एक बहुत बड़ा, हमारे ह्यूमन जो भी एक सोसाइटी है तो एक बहुत बड़ा एक एसर्ट है हम लोगों के लिए ये नॉलेज। और यहाँ पे हम इसको सिर्फ एक लार्जर एक्सटेंट में देखते हैं, हम इसकी जो बारीकियाँ हैं उसको देखना हम लोग भूल जाते हैं। तो हमने लार्जर में ये देख लिया, अरे मेरी जन्म पत्रिका के अंदर तो मंगल से राजयोग बन रहा है, गुरु से राजयोग बन रहा है, इसकी महादशा में तो मेरा टाइम पूरा बदल जाएगा और मैं पता नहीं कहाँ पहुँच जाऊँगा। और हम एक मतलब ख्वाबी दुनिया में हम लोग जीने लग जाते हैं। तो ये सब चीज़ें हमको इस तरीके से अडॉप्ट नहीं करनी चाहिए। इसके पीछे हमको बहुत छोटे छोटे पॉइंट्स को देखना चाहिए कि क्या हम उस प्लैनेट के अकॉर्डिंग, क्या हमारा बिहेवियर है, क्या हम उसके अकॉर्डिंग अपने माइंडसेट को लेके चल रहे हैं, क्या हम उस प्लैनेट के अकॉर्डिंग हमारी लाइफ में इर्द गिर्द उसकी पॉजिटिव एनर्जीज हैं, क्या हम रोज उसके ऊपर काम कर रहे हैं। ऐसा नहीं होगा एक दिन गुरु की महादशा आएगी, वो गुरु आपका जुपिटर जो था वो आपको राजयोग दे रहा था और एक दिन तुरंत ही सारी चीजें आपकी लाइफ की बदल गई। ऐसा कभी भी नहीं हुआ है। जो भी लोग महान बने हैं, जिनकी पत्रिका के अंदर राजयोग थे, वो ऑलरेडी उसके ऊपर बहुत कम उम्र से या बहुत एक अर्ली टाइम से ऐसी चीजें वो ऑलरेडी अपनी लाइफ में, अपने एक्शन में वो लोग कर रहे थे, तब जाके धीरे धीरे वो स्टेज पे पहुंचते हैं। एक दिन में ये सब चीजें कन्वर्ट नहीं होती है। तो ये इस वीडियो का जो मेरा पर्पस है वो ये समझाना है कि बहुत अच्छी बात है अगर हमारी जन्म पत्रिका के अंदर, आपकी जन्म पत्रिका के अंदर राजयोग बन रहा है तो आप उस प्लैनेट की एक्टिविटीज पॉजिटिवली करना, उस बिहेवियर को पॉजिटिवली अडॉप्ट करना, ये बहुत जरूरी है। उस माइंडसेट को अडॉप्ट करना और उसके अकॉर्डिंग एक्शन करना, क्योंकि एक्शन सबसे इंपॉर्टेंट है। चाहे कितने भी राजयोग बन रहे हैं आपकी पत्रिका में, और अगर आप कुछ एक्शन नहीं कर रहे हैं तो वो राजयोग कभी भी आपके फलित नहीं हो पाएंगे और आप हमेशा अपना टाइम वेस्ट करते रहेंगे, कभी इस एस्ट्रोलॉजर के पास, कभी उसके पास में, कभी ये उपाय कर रहे हैं, कभी ये रेमेडी कर रहे हैं, कभी ये जेमस्टोन पहन रहे हैं। ये सारी चीजें काम करती है। मैं ये नहीं कह रही हूं कि कोई जेमस्टोन्स काम नहीं करते, रेमेडीज काम नहीं करते, बिल्कुल 100% ये सारी चीजें काम कर रही होती है आपकी लाइफ के अंदर। लेकिन जब आप उसके अकॉर्डिंग एक्शन कर रहे हैं और जब आप ये सारी चीजें कर रहे हैं, कोई रेमेडी, कोई उपाय, कोई जेमस्टोन थेरेपी, तो वो आपको एक बहुत अच्छा पॉजिटिव पुश देती है उस एरिया के अंदर, क्योंकि ये सारी चीजें आपकी लाइफ के अंदर पॉजिटिविटी लेकर आती है, नेगेटिविटी को आपकी लाइफ में से निकालती है और आपके लिए कोई भी चीज को अचीव करना बहुत ही इजी हो जाता है। तो ये जब काम कर रही होती है। तो अगर अब हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं कि कब राजयोग में किस तरीके का बिहेवियर या किस तरीके की चीजें आपको आपके राजयोग को एक्टिवेट करती है। यहाँ पे छोटी छोटी सी चीजें मैं बताऊंगी, बहुत कुछ भी चीज हार्ड नहीं होती है, बस समझने की एक बात होती है इसके अंदर।
अगर आपकी पत्रिका के अंदर सपोज मंगल ग्रह जो है वो राजयोग बना रहा है और आपको पता है कि मंगल की महादशा मेरे आने वाली है या इस टाइम पर मेरे आएगी और ये मेरा बहुत स्ट्रांग प्लैनेट मेरी पत्रिका के अंदर बैठा है, तो मंगल की एक्शन बिहेवियर आपको अडॉप्ट करने पड़ेंगे। मंगल आपका स्ट्रांग है, लेकिन और मंगल जो है वो आपकी फिजिकल एनर्जी को बताता है, आपके इंथुजियाज्म को बताता है, आपका एक बिल्कुल हाई, बिल्कुल एक जो आपका पराक्रम जो है वो मंगल से हम देखते हैं। अगर ये सारी चीज़ें मंगल दे रहा है, अब राजयोग है उसके और आप इसके बिल्कुल अपोजिट बिहेवियर कर रहे हैं कि आप बिल्कुल भी, आपको काम करना पसंद नहीं है, हार्डवर्क आपको अच्छा नहीं लगता, फिजिकल हार्डवर्क करना आपको पसंद नहीं है, उसमें आपको बहुत आलस आता है, आप चीज़ों को बहुत मतलब टालम टोल का जो बिहेवियर होता है आप वो रखते हैं, जो मंगल की एनर्जी के बिल्कुल अपोजिट है। तो अगर आप ये सब करते हैं तो मंगल के कितने भी राजयोग आपकी पत्रिका में बन रहे हो उसके उतने अच्छे रिजल्ट आपको नहीं मिल पाएंगे। लेकिन अगर मंगल राजयोग है और आप उसके अकॉर्डिंग, मंगल की एनर्जी के अकॉर्डिंग अगर आप बिहेव भी करना स्टार्ट कर देते हैं तो वो राजयोग आपको सच में 100% एक बहुत पॉजिटिव रिजल्ट आपकी लाइफ में देकर जाएगा। आप हार्डवर्क कर रहे हैं, आप फिजिकली अपने आप को इन्वॉल्व रख रहे हैं, आपका जो गुस्सा, जो एंगर है, जो आपके, क्योंकि मंगल के जो नेगेटिव ट्रेड्स है वो एंगर है, आर्ग्यूमेंट्स वो लोग बहुत करते हैं, छोटी छोटी चीज़ों में उलझ जाते हैं, लेकिन मंगल ही आपको फोरसाइटेडनेस देता है, आपको हार्डवर्क कराता है, आपको एक ज़ील जो होती है लाइफ में, एंथुजियाज्म जो होता है वो मंगल ही देता है। तो अगर ये सारे बिहेवियर आपके पैटर्न में है तो 100% मंगल की महादशा में आपका राजयोग एक्टिवेट होगा। ऐसे ही गुरु अगर आपका राजयोग बना रहा है और आप नॉलेज जिस भी काम में है उसकी नॉलेज को अगर आप इन्हेंस नहीं कर रहे या ओवरऑल ज्ञान आपकी लाइफ में इंट्रोड्यूस नहीं हो रहा है, आप ज्ञान की तरफ अट्रैक्ट नहीं हो रहे हैं, तो वो गुरु जो है वो आपका राजयोग एक्टिवेट नहीं करेगा, क्योंकि उस प्लैनेट की एक बेसिक ट्रेट है वो नॉलेज, विजडम की तरफ वो अट्रैक्ट करता है आपको। अगर आप उसकी तरफ अट्रैक्ट नहीं हो रहे हैं तो आप वो राजयोग भी एक्टिवेट नहीं कर पाएंगे। जैसे ही आप नॉलेज, विजडम इनकी तरफ अट्रैक्ट होना स्टार्ट होंगे, आपका लक, डेस्टिनी, आपकी ये सब चीजें, आपका फॉर्च्यून जो है वो इनहेंस होना स्टार्ट हो जाएगा। और ये बहुत प्रैक्टिकल रेमेडीज हैं। हम प्रैक्टिकल चीज़ों को तो बिल्कुल अवॉइड कर देते हैं, हम ऐसी ऐसी चीज़ें करने लग जाते हैं, सुन के, पढ़ के, जान के, अच्छा ये कर लेते हैं, ये हो जाएगा, हम ये पहन लेते हैं, हम ये चीज़ कर देते हैं, ये रेमेडी कर देते हैं। ये 100%, मैं बिल्कुल ये नहीं कह रही ये काम नहीं करती, ये बिल्कुल करती है, लेकिन एक्शन के साथ में जब आप ऐसी चीज़ों को भी डाल देंगे, मतलब आपने कोई सब्जी बनाई और उसके अंदर आप लास्ट में अगर नींबू, धनिया, ये 2-4 चीज़ें डालते हैं तो उसका टेस्ट जो है वो बहुत बढ़ जाता है। ऐसा नहीं कि वो सब्जी नहीं रहेगी, लेकिन ये सब चीजें इस तरीके से काम करती हैं। ऐसे ही अगर बुध आपके पत्रिका के अंदर राजयोग बना रहा है तो आपको अपनी वाणी के ऊपर काम करना ही पड़ेगा। आपको रोज अपने कुछ ना कुछ लर्निंग चीजों को बढ़ानी पड़ेगी, अपने कुछ ना कुछ आपको रिटर्न में रोज लिखना पड़ेगा। जैसे जैसे आप अपनी मरकरी, अपनी वाक शक्ति, अपने लिखने की शक्ति को आप बढ़ाते चले जाएंगे, ऑटोमेटिकली वो राजयोग बुध का आपको बहुत फैंटास्टिक रिजल्ट देगा। ऐसे ही राहु का अगर राजयोग बन रहा है तो राहु आपके स्किल्स के ऊपर बहुत इसका एक पकड़ है। जैसे जैसे आप अपनी स्किल्स को डेवलप करेंगे, आप अपनी कोई भी ऐसी स्किल्स के ऊपर लगातार, क्योंकि राहु आपको एक तरीके से बहुत अच्छा फोकस्ड माइंड देता है। अगर राजयोग में है राहु तो वो आपको फोकस बनाएगा किसी एरिया में, और अगर फोकस्ड होकर आप अपने स्किल्स को डेवलप करेंगे तो राहु आप उसकी टाइम पीरियड में आपको बहुत अच्छा एक राइज मिलेगा और वो एक राजयोग आपके लिए बनेगा। ऐसे ही अगर शुक्र आपकी पत्रिका के अंदर राजयोग दे रहा है तो आपको अपनी खुद की सेल्फ ग्रूमिंग के ऊपर काम करना पड़ेगा। सेल्फ ग्रूम जितना आप रहेंगे, आपका शुक्र उतना ही बलवान रहेगा। ऐसे ही अगर केतु सूक्ष्म चीज़ों को दिखाता है, छोटी छोटी चीज़ों को अंदर, तो
और थोड़ा सा आइसोलेशन में अगर जाकर आप काम करेंगे, थोड़ा सा भीड़ से अलग हटके काम करेंगे, अलग सोच को डेवलप करेंगे, तो केतु में आपको बहुत अच्छे फल मिलेंगे। ज्यादातर मैं देखती हूँ केतु की महादशा लोगों की चल रही होती है और उन लोगों की लाइफ में ना बहुत कियोस चल रहा होता है, उनकी छोटी छोटी चीजों में झगड़े हो जाते हैं, वो लोग मेंटली बहुत स्टक रहते हैं, बहुत कंफ्यूजन रहता है उनको, क्योंकि वो क्या कर रहे होते हैं, वो दुनिया में जो चल रहा है ना उस चीज को अडॉप्ट करते हैं। नहीं, दुनिया में तो ये लोग बाग तो ऐसे काम कर रहे हैं। तो और केतु है, वो केतु क्या करता है, आइसोलेट करता है, कट ऑफ करता है, आउटर वर्ल्ड में लेके जाता है आपको। तो उन लोगों को एकदम विपरीत, एकदम हटके कुछ ना कुछ काम करना चाहिए। जो दुनिया कर रही है उसको ना तो सुनना चाहिए ना देखना चाहिए। जिस दिन वो ये काम स्टार्ट कर देंगे 100% उनका केतु उनको बहुत अच्छे रिजल्ट देना स्टार्ट कर देगा। मेरे ख्याल से सारे प्लैनेट्स इसके अंदर हमारे कवर हो चुके हैं। और राहु हो गया, बुध, केतु, गुरु, हाँ शनि रह गया। शनि सैटर्न जो है वो एक मतलब एक तरीके से आपका डेली में जो आप रूटीन को दिखाता है आपका सैटर्न। तो अगर आपका सैटर्न अगर आपके राजयोग बना रहा है तो आपका सबसे पहला स्टेप होना चाहिए अपने काम को डेली रूटीन से करना, टाइमली करना, क्योंकि सैटर्न का जो एक राजयोग होता है वो आपको डिले के साथ में एक्टिवेट होता है। वो आपको पहले बहुत हार्ड वर्क कराता है, आपको कुछ लाइफ में बहुत ही हार्ड एंड क्रूएल लेसन्स देता है। और अगर फिर भी आप अपने काम को करते रहते हैं बिना इधर उधर देखे, फोकस के साथ में, तो शनि बहुत ही पावरफुल आपको राजयोग आपकी लाइफ में देता है। तो इस तरीके से प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स भी प्लैनेट्स के हमको देखने चाहिए, बजाय कि सिर्फ हम थ्योरेटिकल जितनी भी चीजें हैं हम उसको अप्लाई करते जाएं और प्रैक्टिकल चीजों को हम साइड में रखते जाएं। थैंक यू सो मच।